हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में पूरी ईमानदारी से मेहनत से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, जो सभी समाजशास्त्रों के महत्वपूर्ण मत व उनके कथन है, तो उसका क्या है कि पहला पार्ट तो हो चुका था कल कंप्लीट, ओके। और आज इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको क्लास में याद करा दूं, ठीक है। और जितने भी ऑप्शंस हैं इनके चारों के चारों, ठीक है, तो उसकी भी पूरी कोशिश रही है, क्योंकि देखो अलग अलग क्लास लाने से क्या फ़ायदा है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी सभी के सभी ऑप्शंस हैं उनकी परिभाषाएं प्लस और जो हमारा क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे ऐसे करके हमारे कितने 25 चौका 100, ठीक है। 100 ना तो 60 से 70 परिभाषाएं आपकी अच्छे से याद हो जाएंगी और ऐसे याद करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, एक और बात, जो हमारी कल क्लास नहीं होती ना, मेरे गले में प्रॉब्लम थी, लेकिन आज क्या है बिल्कुल एकदम चकाचक है ठीक है। तो आज से क्या है कि मेरी दोनों क्लास क्या है कंटिन्यू, ठीक है, स्टार्ट रहेंगी। और जो रैपिड फायर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है उसके क्या है, जो शाम को 6 बजे आती है ना, तो उसके 3 पार्ट, तो यानी कि 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमने। और आज हमारा 4th चैप्टर कौन सा होगा, जनसंख्या विस्फोट वाला, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। तो सभी क्या है शाम की 6 बजे वाली क्लास भी जरूर देखना। और ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम देखो, जब भी आपको समय मिले तब चाहे अगर समय की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करिए 2 की स्पीड में लगा कर देख लीजिए, ठीक है। 15 से एक तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अधिक समय ना लूँ क्लास में, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट में आराम से आप रिवीजन कर लेंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। और जो क्रैश कोर्स वाली क्लास चल रही है उनको बिल्कुल भी किसी कीमत पर ना छोड़ो आप, ठीक है। पर्सनली सजेशन है, क्योंकि देखो चाहे समय हो ना हो, लेकिन बता तो रही हूँ, इतनी तेज भी ना बोलती मैं, मतलब 2 की स्पीड में लगाओ और बस देख लो एकदम। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज भी ऐसे ही चारों के चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेन करते चलेंगे और प्लस ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है, किनका है, क्या पार्सन्स का है, या मैकाइवर एवं पेज का है, या लैंडिस का है, या फिर जॉनसन का है। तो किनका कथन है बताओ ये, कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को ही फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक परिवर्तन है। तो यह किनका कथन है, देखो यह कथन है किनका, पार्सन्स का। किनका, पार्सन्स का। पार्सन्स ने क्या कहा कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए अब देखते हैं मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा। देखो इन्होंने कहा कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम ही सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। किन्होंने कहा ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम ही सामाजिक नियंत्रण है। और पार्सन्स ने क्या कहा, पार्सन्स ने कहा कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक परिवर्तन है, ओके। अब देखते हैं कि लैंडिस ने क्या कहा। लैंडिस ने कहा कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, ठीक है, कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। यह मत किन्होंने दिया है, लैंडिस समाजशास्त्री जो है। और जो जॉनसन समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है, ठीक है। जो जॉनसन समाजशास्त्री, इन्होंने कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, तो विपथगामी किनका था, विपथगामी था पार्सन्स का, ओके। चलिए नेक्स्ट, देखो इनको ना जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप ना मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, है ना, कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे कहानी के या फिर बात के तौर पर सुनिए। देखो अगर आप इनको रटेंगी ना तो गारंटी से 3 से 4 दिन तक ही याद कर पाएंगी, या फिर क्या करिए मेरी बात को सुनिए, है ना। और उसके बाद जो मैं चारों के चारों ऑप्शंस भी बोल रही हूँ उनको लिखिए, या एक काम करो आपको मैं लिख के दे दूँगी, ठीक है। देखो PDF बनाने में तो टाइम लगेगा, मैं क्या करूँगी ग्रुप में लिखाया ही आपको फ़ोटो भेज दूँगी, लिखा तो नहीं है, मतलब लिख के, ठीक है,
जितनी भी होंगी। आप मेरी बातों को सुनते रहिए, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, आप लिखेंगी। पहले तो इस क्लास को 3 से 4 बार आप देख लेना, वैसे ही ध्यान याद हो जाएंगी। और बाकी मैं ना आज लिख के आज दिन में लिखूंगी या फिर रात में सभी के सभी नोट करके पेज पर एक आपको ग्रुप में फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप इनको रिविज़न कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है। अभी पीछे बताया था, जल्दी से याद करो। किनका कथन है ये? क्या जॉनसन का है या फिर किंग्सले डेविस का है या हरलॉक का है या मैकाइवर एवं पेज का है? तो किनका है? देखो किनका है यह जो हमारे मैकाइवर एवं पेज अभी बताया था ना, जो मैकाइवर एवं पेज है, तो इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम ही सामाजिक नियंत्रण है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर एवं पेज। और जॉनसन का भी बताया था, इन्होंने क्या कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन कहा है, ठीक है, जॉनसन ने। और किंग्सले डेविस ने अभी बताया आपको, हाँ किंग्सले डेविस का नहीं बताया। देखो किंग्सले डेविस ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यह किन्होंने कहा है? यह कहा है किंग्सले डेविस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तो अभी बताया, बताओ किनका कथन है? क्या गिलिन व गिलिन का है या किंग्सले डेविस का है या मुनरो का है या फिर गुरबिश तथा मूर का है? तो किनका है यह? अभी बताया था किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस ने क्या कहा? किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो गिलिन समाजशास्त्री, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाला परिवर्तन है। जो गिलिन है, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृति विधियों से होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। अब मुनरो देखते हैं। मुनरो ने क्या कहा कि मुनरो ने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वही विकास कहलाता है। और जो गुरबिश तथा मूर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इनका मैं आगे बताऊंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है। तो यह कथन किन समाजशास्त्री का है? अभी बताता, देखो ऐसे मैं बोलती चल रही हूँ ना, पहली ऑप्शन सभी, तो आपको क्या है कि कितनी बार रिवीजन हो जाएगा इनका, ठीक है। तो आप अच्छे से माइंड में भी सेट हो जाएंगे और 3 से 4 बार क्लास आप देख लेंगी। और बाकी क्या है, मैं आपको नोट करके दे दूंगी, तो आपका टाइम भी बचेगा और रिविज़न भी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है। तो यह कथन किनका है? क्या लेस्टर बॉर्ड का है या जॉनसन का है या फिर किंग्सले डेविस का है या रॉस का है? तो किनका कथन है ये? देखो ये भी बताया था, जॉनसन समाजशास्त्री जो जॉनसन समाजशास्त्री हैं, तो इनका क्या कथन है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किंग्सले डेविस, अभी बताया ही था पीछे किंग्सले डेविस का कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा, किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्य से उत्पन्न होता है, ठीक है। किन्होंने? जो किंग्सले डेविस है, ओके। और लेस्टर बॉर्ड ने क्या कहा? लेस्टर बॉर्ड ने कहा कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। लेस्टर बॉर्ड ने क्या कहा कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ठीक है। और रॉस ने क्या कहा? रॉस ने कहा कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की वह प्रणाली है, मतलब जो सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। जो रॉस ने क्या कहा कि जो सामाजिक नियंत्रण है वह उपकरणों की प्रणाली है, ठीक है। और लेस्टर बॉर्ड ने क्या कहा? लेस्टर बॉर्ड ने कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। और जॉनसन ने क्या कहा? जॉनसन ने क्या कहा? अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ढांचे में परिवर्तन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था? 4th का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रगति केवल अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? देखो अभी बताया ना कि प्रगति केवल
अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? क्या निमकॉफ का है या फिर हरलॉक का है या इराजी गॉर्डन का है या हरलॉक का है? अरे 2 बार हरलॉक, चलो कोई नहीं। तो बताओ कि जो प्रकृति केवल अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है, तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है? देखो यदि है निमकॉफ समाजशास्त्री जो है, कौन? निमकॉफ समाजशास्त्री। जो निमकॉफ समाजशास्त्री हैं, ठीक है, तो इन्होंने प्रकृति केवल अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन है, यह मत किन्होंने दिया है? जो निमकॉफ समाजशास्त्री हैं, ठीक है। चलिए अब जो हरलॉक समाजशास्त्री हैं, ठीक है, हरलॉक समाजशास्त्री हैं, और जो इराजी गॉर्डन है, अच्छा हरलॉक 2 बार आ गया, कोई नहीं, देखते हैं। चलो जो हरलॉक समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने क्या कहा? देखो इन्होंने क्या कहा कि क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक विकास की प्रक्रिया है। जो हरलॉक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने क्या कहा कि क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास की क्या बोलते हैं बोधात्मक क्रियात्मक विकास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, निमकॉफ। निमकॉफ ने कहा कि प्रगति केवल अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है। अरे प्रचाल नहीं, यह है प्रणाली है। सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है। तो यह कथन, यह मत किस समाजशास्त्री ने दिया है? यह परिभाषा की सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, ठीक है। तो अभी बताया था किन्होंने? जो रॉस समाजशास्त्री हैं, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है, कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा? जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। जो सामाजिक नियंत्रण है वह धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। यह कहा है किन्होंने? जो हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है। और मैकाइवर एवं पेज की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो चलिए 2-3 बता ही देती हूँ। एक तो क्या था कि प्रगति का अर्थ गिरगिट के समान है, जो पर्यावरण का रंग लेता है जबकि हम पर्यावरण से सामंजस्य रखते हैं, ठीक है। और कोई विपरीत रंग में लेता है जबकि हम पर्यावरण से अनुकूल नहीं कर पाते, ठीक है। एक तो ये हो गई। और कौन सी मैकाइवर एवं पेज की? एक क्या थी? संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठन एवं उनके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। और क्या थी मैकाइवर एवं पेज की? एक और थी कि विकास का, हाँ क्या थी, हाँ क्या बोलते हैं, न केवल मैकाइवर एवं पेज की, न केवल, मैं ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मनुष्य और मनुष्यों के बीच की, बल्कि हाँ, न केवल मनुष्य और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध ही सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। किन्होंने कहा? यह है आपके मैकाइवर एवं पेज ने कहा, ठीक है। और भी परिभाषाएं हैं, 3 ही काफ़ी हैं आज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, ठीक है। तो किन्होंने बताया है? यह है क्या जॉनसन ने बताया है या फिर लेस्टर वार्ड ने बताया है या गुरबिस तथा मूर ने कहा है या J.S. रोफ ने कहा है? क्या कहा है किन्होंने? जो आपके J.S. रोफ हैं, जो J.S. रोफ हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि कानून सामाजिक माध्यमों से उत्पन्न कानून का एक रूप है, ठीक है। जो J.S. रोफ हैं, तो इन्होंने कहा कि कानून सामाजिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन सभी की मैंने परिभाषाएं भी बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, न केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच बालक मनुष्य और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध होता है, ठीक है। संबंध है, यह मत किनका है? अभी बताया था ना, देखो किनका है? क्या किंग्सले डेविस का है या मैकाइवर एवं पेज का है? देखो जब मैं बोलती हूँ ना तो आप अपने माइंड में ध्यान कर ले करो, ठीक है। तो देखो यह कथन था मैकाइवर एवं पेज का। किनका? मैकाइवर एवं पेज का। किनका? मैकाइवर एवं पेज का। इन्होंने कहा कि न केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच बालक मनुष्य और कुछ उच्च शक्तियों के बीच जो संबंध है वही सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है। मत कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। किन्होंने? मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। हरलॉक ने क्या कहा? हरलॉक ने कहा कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है। मतलब इसका जो विकास का तात्पर्य केवल बढ़ने से ही नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, ठीक है, समान रूप से, और जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं,
ठीक है। तो यह कथन किनका है? हरलॉक का है। और मुनरो का क्या है? मुनरो ने क्या कहा? मुनरो ने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वही विकास कहलाता है, वही परिवर्तन कहलाता है। ओके, चलिए, तो 8 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैकावर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 9, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। तो अभी भी बताया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो बताओ राइट आंसर। देखो क्या था, किन्होंने कहा, जो हरलॉक समाजशास्त्री हैं, जो हरलॉक है, तो इन्होंने कहा कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करे। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुनरो भी बता दिया, पार्सन्स भी बता दिया और टॉयलर भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक बार जरा पार्सन्स का ध्यान रख लो। देखो शुरू के कीवर्ड भी याद रखना, तब भी एग्जाम में ना पकड़ जाओगे। जो पार्सन्स का विपथगामी याद रख लो। ठीक है, विपथगामी कि इन्होंने फूलों का दिया था कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना। ठीक, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वही विकास कहलाता है। देखो अभी भी बताया था जिस पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? यह कथन है आपका मुनरो का कि जो क्या बोलते हैं, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, ठीक है, जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वही विकास कहलाता है। तो किन्होंने कहा? ये जो आपके मुनरो समाजशास्त्री हैं, जो मुनरो समाजशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता जो समाज में दूसरे के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। ठीक है, तो बताओ कि यह किन्होंने परिभाषा दी है कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वो समाज में दूसरे के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। तो किन्होंने कहा? क्या इराजी गॉर्डन ने कहा, या फिर मुनरो ने कहा, या मैकाइवर एवं पेज ने कहा, या फिर हरलॉक ने कहा? तो देखो ये जो क्या बोलते हैं, जो हरलॉक समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वो समाज में आकर ही दूसरे के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। ठीक है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इराजी गॉर्डन ने क्या कहा? देखो इराजी गॉर्डन ने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर, देखो छोटी छोटी बहुत ही बारीकी से अंतर है इनकी परिभाषाओं में। बस बात यह है कि कहना सबका एक ही है पर ढंग अलग अलग है, मतलब मत अलग अलग है, मत एक ही है लेकिन कहने के ढंग अलग अलग हैं। ठीक है, जो हरलॉक है इन्होंने भी यही कहा कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वो समाज में दूसरे के संपर्क में आकर सीखता है। ठीक है, और जो इराजी गॉर्डन है इन्होंने क्या कहा? जो इराजी गॉर्डन है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास से प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, और कौन थे वे? क्या बोलते हैं, जिन्होंने भ्रूणा वाला कहा था, जो मुनरो थे। देखो इराजी गॉर्डन और मुनरो की सेम परिभाषा है ना। जो इराजी गॉर्डन इन्होंने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर ले, यानी कि वृद्धावस्था तक। ओके, और जो आपके मुनरो ने भी यही बात कही थी कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वही विकास कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। तो अभी बताया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में ध्यान करो। तो किन्होंने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। तो किन्होंने कहा? ये जो आपके क्या बोलते हैं इराजी गॉर्डन थे। ठीक है, इराजी गॉर्डन थे, इन्होंने ही ये बात की कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है कि उसे उस रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके। तो किन्होंने कहा
क्या बिग व हंट ने कहा, या फिर थॉमसन ने कहा, या गैरिसन ने कहा, या स्टेनले ने कहा? तो किन्होंने कहा? देखो कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है और उसे उस रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके। तो किन्होंने कहा? देखो यह कहा है जो थॉमसन समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, उसे उस रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी थॉमसन समाजशास्त्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा इनके भी बता दूं, ठीक है। चलो स्टेनले ने क्या कहा? देखो स्टेनले ने कहा, स्टेनले इन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। जो स्टेनले समाजशास्त्री हैं इन्होंने, देखो बहुत मोस्ट है, ठीक है, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। चलिए, और जो आपके थॉमसन थे इन्होंने यह कहा कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है और उसे उस रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके, ठीक है। चलिए, और थॉमसन ने इनका बता ही दिया, ठीक है, और स्टेनले का बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। तो यह मत जो है किन का मानना है? क्या गैरिसन का है? ठीक है, गैरिसन नहीं है, गैरिसन, ठीक है। क्या गैरिसन का है या क्रो का है या फिर स्टेनले का है या रॉबिन्स का है? देखो अभी मैंने स्टेनले का भी पीछे बताया, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत याद कर लेना चाहिए कि अच्छा स्टेनले जो है इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष तथा तूफान की अवस्था बताया है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, तो 14 का आंसर क्या होगा कि किन्होंने कहा कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। तो यह कथन किनका है? देखो जो गैरिसन, ठीक है, इन्होंने यही कहा कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें क्या करते हैं कि कुछ परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। तो जो गैरिसन है, ओके। और जो स्टेनले का बताया ही था कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था तथा विरोध की अवस्था जो है स्टेनले ने ही बताया है, ठीक है। और क्रो एंड क्रो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो क्रो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए, और रॉबिन्स ने क्या कहा? देखो रॉबिन्स ने कहा कि देखो रॉबिन्स की थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आगे बताऊंगी इनका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यही कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया, तो किन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो यह कहा है जो क्रो एंड क्रो हैं, इन्होंने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्टेनले आपको बताया ही, देखो बार बार ना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका ना माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। हाँ, तो स्टेनले ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। और विग एंड हंट ने क्या कहा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से उत्पन्न करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, ठीक है। देखो इनका मानना एक ही था लेकिन कहने का ढंग अलग अलग था, ठीक है। क्या करें, याद तो करना पड़ेगा हमें, है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, जो बिग एंड हंट थे, कि किशोरावस्था ही विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जिसको हम परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टेनले का बता दिया, बिग एंड हंट का बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो किन का है? क्या रॉबिन्स का कथन है ये, या क्रो एंड क्रो का है, या फिर जरसील्ड का है, या स्टेनले का है? तो बताओ, देखो यह किन का मत है? यह जो जरसील्ड समाजशास्त्री हैं, तो इनका क्या है कि किशोरावस्था वह अवस्था है
जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो रॉबिन्स का मैंने बताया, अरे हाँ स्टेनले बता दिया, क्रो एंड क्रो बता दिया, अब रॉबिन्स का बता देती हूँ। देखो रॉबिन्स ने क्या कहा कि परामर्श, जो रॉबिन्स समाजशास्त्री है परामर्श से संबंधित है, कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समायोजन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभाव समायोजन प्राप्त करने की सहायता मिलती है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है कि ना, शुरू से जो कल की क्लास थी और जो आज की, यानी कि पहले टॉपिक से परिभाषाएं उठाई, ठीक है, और लास्ट तक यानी कि हमारा लास्ट चैप्टर क्या है, परामर्श तक कंप्लीट कर दी है, एक भी थ्योरी नहीं छोड़ी। और जो बाकी बच जाएंगी, ठीक है, तो उनको क्या है कि जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज चलती है प्रहार सीरीज, उसमें मैं कंप्लीट कराई देती हूँ। ओके, तो यानी कि ये देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए हमारा छूटना नहीं चाहिए, है ना। देखो जो टाइम है, समय है, काफ़ी हो चुका है, ठीक है, तो तैयारी भी सबकी अच्छी ही है। कभी ये सोचो कि ANM वाला कंपटीशन है, हाँ कम है और वैकेंसी से, लेकिन ANM से काफ़ी ऊपर है, और जो और वैकेंसीज हैं उनसे कम है, तो यही मौका है, ठीक है, लड़कियों के लिए। तो हाँ, इसका मैंने आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर सी, जर्सील की किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। देखो तुरंत से याद करो, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था किन का कथन है। देखो कई बार बताया, जो स्टेनले समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, जो स्टेनले समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने कहा। अब रॉबिन्स का भी बता दिया, डेविस का भी बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। तो यह कथन के शास्त्री का है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। तो यह किन्होंने कहा, क्या रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा, या स्टेनले ने कहा, या जर्सील ने कहा, या W. बेलिस बीवन ने कहा? तो किन्होंने कहा? देखो जो आपके रूथ स्ट्रॉन्ग है, जो रूथ स्ट्रॉन्ग समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान तथा सम्मिलित प्रयास है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क के उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता दी जाती है, जो परामर्श है। ठीक है, देखो अभी भी बताया था किनका कथन है, क्या प्रोफेसर हेंसेन का है, या फिर P.H. लैंडिस का है, या रॉबिन्स का है, या फिर रूथ स्ट्रॉन्ग का है? तो किनका कथन है ये? देखो अभी भी बताया था ना, जो रॉबिन्स है, ठीक है, रॉबिन्स है, तो इन्होंने क्या कहा कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो यह किन्होंने कहा? यह कहा है जो रॉबिन समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता, सफल नहीं हो पाता, अरे भाई ये डेट कहाँ से आ गया, सफल नहीं हो पाता तब तक प्रार्थी की स्वयं की इच्छा उसे पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। मतलब कि परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता, सफल नहीं हो पाता, तब तक क्या है कि प्रार्थी की स्वयं की इच्छा उसे पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। तो यह कथन किनका है? क्या इरिक्सन मायर्स का है, या A.J. जोन्स का है, या फिर G.S. धुरिये का है? तो किनका कथन है ये? देखो जो आपके A.J. जोन्स समाजशास्त्री हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता, सफल नहीं हो पाता, तो क्या है कि तब तक प्रार्थी की स्वयं की इच्छा उसे पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है, तो यह कहा है जो आपके
कौन? जो आपके एजे जोन्स समाजशास्त्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक मैंने पोषण वाले छोड़ दिए क्या, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। पोषण वाले, अच्छा मैं क्या करूँगी ना, जो बच गई है ना, जो बच गई हैं, तो जो बच गई हैं उनको मैं, जो हमारी प्रहार सीरीज चली ना, उनमें एक एक करके लाती रहूँगी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 21। एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है, ठीक है। तो किन का कथन है ये? क्या रॉबिन्स का है या फिर रूथ स्ट्रॉन्ग का है या जरसील्ड का है या फिर इरिक्सन का है? तो किन का कथन है ये है कि देखो जो आपके इरिक्सन समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इरिक्सन समाजशास्त्री हैं जो, तो इन्होंने क्या कहा कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 का ऑप्शन नंबर डी, इरिक्सन समाजशास्त्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये जर्सील्ड वाला मैंने बता ही दिया था ना आपको, और रॉबिन्स वाला भी बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है, ठीक है। तो यह कथन किनका मानना है कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श कहलाती है, ठीक है। किनका है? क्या मायर्स का है या फिर इरिक्सन का है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है या फिर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का है? तो किनका कथन है? देखो जो आपके मायर्स समाजशास्त्री है ना, जो मायर्स समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने ही यह कहा है कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वही परामर्श कहलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इरिक्सन ने क्या कहा? इरिक्सन का मैंने बता दिया ना, चलो फिर भी बता देती हूँ। इरिक्सन ने क्या कहा कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है वही परामर्श कहलाता है, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि बता दिया, चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। देखो मैंने ना इनके कुछ की पॉइंट बड़ी याद कर रखे हैं, वैसे ही एकदम से तुरंत माइंड में आ जाता है। तो आपको ही जैसे मैं बता रही हूँ ना, इनके ना कुछ की पॉइंट अपने हिसाब से जो भी आप कर सकती हैं, जो भी ट्रिक बना सकती है ना, ऐसे ध्यान रख ले क्योंकि आप ना इनको रट्टा लगाएंगी तो 3 से 4, 4 से 5 दिन बाद ऑटोमेटिकली आप क्या है भूल जाएंगी। तो जैसे मैंने कुछ की पॉइंट ध्यान कर रखे हैं तो वैसे ही आप कर लो, कभी माइंड से निकलेंगे नहीं, तुरंत फिर से तो याद आ ही जाते हैं, अच्छे से रिविजन कर लोगे आप कई बार, ठीक है। तो बता दिया मैंने इसका आंसर मायर्स जो है, मायर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, यह मत किस समाजशास्त्री का है? तो अभी भी बताएं ना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, तो इन्हीं का कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, ठीक है। यह मत किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जो जी एस धुरी है, इनकी कौन सी बुक है? कास्ट वाली। इनका जो जी एस धुरी है, इनका संबंध किससे है? एक तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से है और कास्ट से, जाति वर्ग से, ठीक है। तो इनका क्या कथन होगा कि अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है, ठीक है। यह कथन किनका है? डॉक्टर क्या बोलते हैं, जी एस धुरी का, ठीक है। और मायर्स का भी बता ही दिया था आपको कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन के किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती वही परामर्श कहलाता है, ठीक है। चलिए, और कपाड़ी जो इन्होंने शादी ब्याह के बारे में बताया है, कल काफ़ी डेफिनेशन बताई है इनकी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा 24। तो क्वेश्चन नंबर 24। अंतरपीढ़ीय संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है, यह कथन किनका है? अभी भी बताया ना, जो डॉक्टर जी एस धुरी हैं, चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो हो गया हमारे कंप्लीट। इसकी पीडीएफ ना मैं आपको एक तो पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है, और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है इनका लिख के नोट करके एक पेज पर, ठीक है, आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। जितनी भी
हैं। और जो बाकी 1-2 बचेंगी, बाकी क्या करूँगी ना मैं, तो जो हमारी प्रहार सीरीज चलती है मिक्स क्वेश्चन वाली, उसमें 1-2 करके लाती रहूँगी। ठीक है, तो देखो सिस्टर, तीनों की तीनों क्लास को ना किसी भी कीमत पर आप ना छोड़िए। अगर टाइम नहीं है ना आपके पास तो ऐसा करिए, जब भी आपको टाइम मिले 2 की स्पीड में लगाइए, तुरंत रिवीजन कर डालिए। ठीक है, तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? आई होप मेरी कोशिश तो देखो पूरी रही है कि आपको क्लास में रिवीजन करा दिया जाए। और बाकी आप 3 से 4 बार इन दोनों क्लास को देख लीजिएगा, और टीकाकरण वाली क्लास नहीं देखिए वो भी देख लो। और जी क्या, अच्छे से पढ़ती रहो, मेहनत करती रहो। ठीक है, आपके पास भाई 28-29 दिन अभी बचे हुए हैं, हम 24 को काउंट नहीं करेंगे। ओके, 24 बोल रहे भाई, 24 में तो एग्ज़ाम ही है, 23 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो 23 होता है वो रेस्ट के लिए होता है, यानी कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रेस्ट करना चाहिए माइंड के लिए। ठीक है, हाँ तो बस अच्छे से पढ़ती रहिए, मेहनत करती रहिए। ठीक है, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे। और कैसी लगी क्लास सभी बताना। ठीक है, चलिए।